चलिए बिहार बोर्ड की परीक्षा में 70 में 70 लाने के लिए अभी से ही प्रयास करें हम लोग। आज हम लोग देखेंगे ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री 2010 से लेकर 2022 तक जितना क्वेश्चन रहेगा देखना है। यूनिट का नाम है सॉल्यूशन, यूनिट 2 आपका है सॉल्यूशन, हिंदी होता है इसका विलियन। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए आपका K2SO4 आपका सही आंसर है। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ये आपका भांट फैक्टर इसका निकालेंगे। K2SO4 जो है, K2SO4 अब इसको तोड़ना है तो पोटेशियम पर होता है 1+, 2 पोटेशियम है, आगे 2 कर दीजिए, और सल्फेट पर होता है 2-। तो पोटेशियम के लिए 2 मोल स्पीसीज, सल्फेट के लिए 1 मोल स्पीसीज। तो I का वैल्यू होगा 3, सबसे ज़्यादा इसी में होगा भांट फैक्टर, और भांट फैक्टर इसमें मैक्सिमम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होगा? पोटेशियम सल्फेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? सबसे पहले देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग बोलते हैं CP। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में बोलेंगे CP। तो ये 4 प्रकार के होता है। पहला आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट से इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे RLVP, RLVP। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा में होगा EBP, प्यार से EBP, और इसका पूरा नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी होता है क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा आपका होता है DFP, DFP डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको प्यार से बोलेंगे DFP, हिमांक का अवनमन। और चौथा में होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको प्यार से बोलेंगे OP, इसको प्यार से बोलेंगे OP। OP का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी होता है प्रसरण दाब। तो ये चारों आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ये देखिए आपका DFP हो गया, DFP, और ये आपका हो गया RLVP, और ये आपका हो गया EBP, EBP। चलिए मार लिया जाए B। अगला क्वेश्चन करें, प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो प्रसरण दाब देखिए, इसको हम लोग इंडिकेट पहले रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई = CRT, या कहीं कहीं P = CRT लिखते हैं। और इसका SI यूनिट की बात करेंगे तो इसका SI यूनिट जो होता है ATM होता है। क्या होता है? ATM। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन के लिए कौन सा गुण सही है? सबसे पहले देखना है, ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जो है ओवेज राउल्ट लॉ, पहला कंडीशन है ओवेज राउल्ट लॉ, ओवे राउल्ट लॉ, ये हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करता है, 1 नंबर में। दूसरा बात यह है, इसके लिए जो डेल्टा H का वैल्यू है, डेल्टा H का वैल्यू = 0,
और डेल्टा V का जो वैल्यू होता है ये भी क्या होता है 0। तो डेल्टा H और डेल्टा V दोनों क्या होगा 0। तो कह रहा है कौन गुण है, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ओवेज राउल्ट लॉ, ओवेज राउल्ट लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है, अनुसंख्यक गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर देखिए दाब छूट गया है, यहां पर लिख देना है प्रसरण दाब। तो ये आपका प्रसरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर है, सरफेस टेंशन ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है, हाफ लाइफ टाइम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो देखिए मोललिटी जो है टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अब सबसे पहले देखिए इसको इंडिकेट क्या क्या चीज़ें सारा के बारे में जिक्र कर देते हैं। पहला है आपका नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को हम लोग बड़कू एन से इंडिकेट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। 1 लीटर बिलियन में विलेय का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा नॉर्मलिटी कहलाएगा। और उसके बाद है मोललिटी, इसको हम लोग छोटू एम से यानी स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी। और यम है मोलरिटी, इसको बड़ू यम यानी कि कैपिटल यम से इंडिकेट करते हैं और इसके लिए होता है मोल अपॉन लीटर, इसके लिए होता है मोल अपॉन लीटर। और ये फॉर्मुलेटी है, इसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर। अब देखिए ये जो है इसमें आपका वॉल्यूम नहीं है, इसमें आपका वॉल्यूम नहीं है और ये मोललिटी पर डिपेंड नहीं करता। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका 0.5 जो है यहाँ पर गायब है, 0.5 गायब है। तो 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर भी यही होगा डी। कैसे देखना है, तो 34.2 ग्राम अपॉन शुगर का मोलिक्यूलर वेट करेंगे तो 342 ग्राम निकल जाएगा, इनटू कर देना है 1000 मोलिलिटी 200। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये क्वेश्चन को VVI कर लेना, बार बार ये क्वेश्चन क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की प्रक्रिया में निकल पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली इसको हम लोग बोलते हैं SPM, SPM मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। निम्नलिखित में से
कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कह रहा है कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाशीय क्रियाशीलता है जो अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। प्रासरणी दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर। प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो पाई इक्वल टू CRT। इनमें से कौन जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा, हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा। तो देखिएगा सबसे हिमांक बिंदु न्यूनतम आपका 0.01 NaCl यानी कि कॉमन साल्ट का सबसे मिनिमम लो इसी का है, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.1 m BaNO2 का होल, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 यहां पर कर लेना है, BaNO3 का होल 2 का भांट ऑफ गुणांक 2.74 है, भांट ऑफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर, तो विघटन स्तर है, देखना है। यही आपका होगा BaNO2, यही जाता है BaNO2 का होल 2। सबसे पहले यहां पर से देखिए करना क्या है, तो बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट BaNO2 का होल 2, इसको तोड़िए, Ba पर 2 प्लस NO2 1 माइनस आगे 2 लगा देना। अब इसके लिए देखिए टाइम जो इनिशियल है 0, TF NO2 के लिए 1 और इसके लिए यहाँ पर 0 कर देना है, फिर इसके लिए भी कर देना है 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा और इसको लिख देंगे 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा। तो इसलिए भांट ऑफ फैक्टर, भांट ऑफ फैक्टर, भांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 2.70, सॉरी 2.74, 2.74। तो इसलिए 2 अल्फा इक्वल टू 2.74 और माइनस कितना कर देंगे 1। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 1.74 अपॉन 8, सॉरी 1.74 अपॉन 2। तो इसको करेगा 0.87 यानी कि करेगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू करेगा तो 87%। बी को लॉक कर दिया। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया जाता है, प्रसरण दाब का संबंध दिया जाता है, देखिए पाई इक्वल टू होता है CRT, पाई इक्वल टू होता है CRT। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको पाई अपॉन CRT, पाई अपॉन CRT, कहीं कहीं आर को एस भी लिख देता है तो ये भी लिख सकते हैं पाई अपॉन
एस टी अपॉन पाई अपॉन सी पाई अपॉन, यहाँ पर लिख सकते पाई अपॉन सी और एस टी भी, तो पाई अपॉन सी एस टी, बी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोलैलिटी जो है टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो यहाँ पर दे देना है K2SO4। K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा 0.5। 0.1 एम ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 एम मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन के हिमांक में अवनमन है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड है देखिए MgCl2, इसको तोड़िएगा तो Mg पर 2 प्लस, क्लोरीन पर होता है 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन है 2, इसके लिए I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा 3, तो लगभग कितना गुना, लगभग 3 गुना। आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा गुण है, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। एक जलीय घोल हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है, अगर KF इक्वल टू -KF=1.86 है और KB 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। चलिए चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखना है इसके लिए KF और एक है KB, तो ये जो आपका KF है ये भी कांस्टेंट है और ये आपका जो KB है ये भी कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये KF जो है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और ये जो KB है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू WN, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1। इसको क्या मान लेना है, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए यहां पर से क्या कर देंगे, डेल्टा TF इक्वल टू क्या कर देना है, KF इंटू W2 इंटू 1000 और M2 इंटू W1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करना है, भाग दे देना है। इक्वेशन 1 का 2 से, इक्वेशन 1 का 2 से भाग देने पर, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा टीवी अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू लिख देंगे KB अपॉन KF। चलिए इसको देखते हैं, तो हम लिखेंगे इसको डेल्टा टीवी अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 0.512 अपॉन
1.86। टीवी का वैल्यू आपका टीवी है KF आपका है 1.86 और KB है 0.512 इंटू कितना कर देना है 0.186 इंटू 0.186 अब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.0512। आंसर डी। HCl और H2O स्थिर क्वथनांक के मिश्रण में होगा 22.2% HCl। निम्न में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुषंग गुणधर्म नहीं है। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। अगर n घोल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घोल्य के मोल प्रभाज क्या होगा? कह रहा है जो सॉल्यूट है वो n है, स्मॉल n है, और जो सॉल्वेंट है कैपिटल N है। तो एक बार पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो हम देख लेते हैं दोनों के लिए। मोल फ्रैक्शन को x से इंडिकेट करते हैं। यदि जो सॉल्यूट के लिए पूछे तो सॉल्यूट के लिए क्या होगा? n1/n+n। और यदि जो सॉल्वेंट के लिए पूछे तो कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो किसके लिए पूछ रहा है? सॉल्यूट के लिए। सॉल्यूट का हिंदी होता है घोल्य। आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। CaNO3 का हॉल 2 का भांट ऑफ गुणांक क्या होगा? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का हॉल 2। अब इसको तोड़िएगा तो देखिए टूटेगा। Ca पर 2+ और NO3 पर होता है 1-। तो इसके लिए 1 मोल स्पीसीज, इसके लिए 1 मोल स्पीसीज। तो I का जो वैल्यू होगा भांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 3। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय दाब है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो देखिए पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। पाई इक्वल टू CRT। तो C कंसंट्रेशन निकालना है, फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। R आपका गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.0821। कैलकुलेशन करना है क्या चीज? सांद्रण यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इसका निकालना है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होगा पाई इक्वल टू होता है CRT। पाई इक्वल टू CRT और इसमें हमको निकालना है क्या चीज? कॉन्सेंट्रेशन। चेक करेंगे। फाई इक्वल टू CRT। पाई इक्वल टू CRT। ये हो गया इसका फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब देखिए पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, C हो गया कंसंट्रेशन और R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर। तो बताइए 0.0821 0.0821 तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार C इंटू
0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो कंसंट्रेशन निकालना है तो C के लिए हम लोग क्या लिख देंगे 0.821 अपॉन 0.0821 और इंटू कितना लिख देना है 300, ये टेम्परेचर है। तो 1/13 कैलकुलेशन करेगा तो 0.033 m। आंसर डी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% केन शुगर अनुभार 342 ग्राम, आइसोटोनिक है। 1% घोलक X के साथ X का अनुभार ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं π1 इक्वल टू π2, π1 इक्वल टू π2। ये दोनों होता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं C1 RT इक्वल टू C2 RT, C1 RT इक्वल टू C2 RT। अब RT से RT खत्म कर दिए तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू C2, ये बात हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2। अब बताइए यहाँ से हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं C5 इंटू 1000 अपॉन 342 ग्राम है और इंटू 100, और इसके लिए लिख देंगे 1 इंटू 1000 अपॉन m इंटू 100। अब हमको निकालना है क्या, ये जो है m है मोलिक्यूलर वेट, mw का मतलब मोलिक्यूलर वेट। तो इसलिए हम कर सकते हैं m इक्वल टू लिख सकते हैं 342 अपॉन 5। तो इसको करिएगा आ जाएगा 68.4। चलिए C को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, प्रसरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव रक्त का pH वैल्यू कितना होगा 7.4। निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मोलैलिटी आपको टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न लिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो देखिए 0.1 m Na2SO4 सोडियम सल्फेट का क्वथनांक अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.082 वायुमंडलीय दाब, इस घोल का सांद्रण क्या होगा अभी बताएं 0.33 m। HCl और H2O के स्थिर क्वथनांक की मिश्रण में होगा क्या 22.2% HCl। प्रसरणीय दाब बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले, बिलियन की मोलरता क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका वेट जो है दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 2 ग्राम और इसको हम लोग x मान लेंगे। 2 ग्राम दिया हुआ है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका निकालेगा तो सोडियम का होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल निकालेगा 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल Fm बराबर W। अब बताइए Fm इक्वल टू W निकालें। वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 200 ml, 200 ml इसको हम लोग बोलेंगे VmL। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M। तब वी नो दैट हम लोग जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है x इंटू 1000 अपॉन W इंटू VmL होता है, या VCC क्वेश्चन ml में दे ले तो ml लिखेंगे। अब देखिए x का वैल्यू 2 है 1000, W का वैल्यू 14 है
और भी ml कितना है 200 ml। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 5 बार में, तो 5 दूना 10 और 10 चौक 40, 5 दूना 10 और 10 चौक 40 करिएगा तो कितना दे 1/4, तो इसको करिएगा 0.25। देखिए ऑप्शन है ए को लॉक कर दिया जाए, 0.25 आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।